हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे रो स्पैन के बारे में। यानी इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे दो या दो से ज़्यादा रो को एक दूसरे में मर्ज किया जाता है या स्पैन किया जाता है। इन HTML, रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ मेनी रोज ए सेल शुड स्पैन इन ए टेबल। रो स्पैन एट्रीब्यूट ये स्पेसिफाई करता है कि कितना रो को स्पैन या मर्ज किया जाए। It is typically used in TD tag to control the vertical merging of cells within a table. यह एट्रीब्यूट TD टैग में यूज किया जाएगा जो कि एक टेबल में वर्टिकल मर्जिंग परफॉर्म कराएगा। जाहिर सी बात है, जब हम लोग रो को मर्ज करेंगे तो वर्टिकली मर्ज ही होगा। By setting the row span attribute, you can make a cell occupy multiple rows in a table. रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज करके एक टेबल में एक सेल काफ़ी सारे रोज को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसका सिंटेक्स है TD टैग और फिर उसमें रो स्पैन एट्रीब्यूट और नंबर ऑफ रोज। जब किसी भी TD टैग में रो स्पैन डाला जाएगा और उसके वैल्यू में नंबर ऑफ रोज डाला जाएगा, यानी अगर TD टैग है और फिर रो स्पैन इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब वो खुद वो सेल्फ सेल और नीचे के दो सेल को, टोटल 3 सेल को मिलाकर एक प्रॉपर सेल बना लेगा। Number of rows is an integer value that indicates how many consecutive rows the cell should span. ये नंबर ऑफ रोज ये डिसाइड करता है कि कितना रो को स्पेन किया जाए। अगर यहाँ पे 3 डाला जाएगा तो 3 रोज को स्पेन करेगा, अगर 4 डाला जाए तो 4 रो को स्पेन करेगा, अगर 5 डाला जाए तो 5 रोज को स्पेन करेगा। यहाँ इस कोड में जानेंगे कैसे रो स्पेन एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ये कोड पिछले वीडियो का है जिसमें जाना था किThead टैग और Tbody और Tfoot टैग कैसे यूज किया जाता है। अगर ये जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज करने से पहले इसका आउटपुट देखते हैं। ये रहा आउटपुट, जहाँ आप देख सकते हैं एक ऊपर हेडिंग है और फिर 7 डेज का सेविंग्स बताया गया है कि पर डे कितना सेविंग कर रहा है, और लास्ट वाले रो में ये डिफाइन किया गया है कि टोटल कितना सेविंग किया। अगर हम ये दोनों सेल को मर्ज कराना चाहते हैं, सैटरडे और संडे सेल को मर्ज करके वीकेंड लिखना चाहते हैं, तो ये सैटरडे वाले सेल के TD टैग में रो स्पैन डालेंगे। जो सबसे ऊपर रहेगा उसमें रो स्पैन एट्रीब्यूट डालेंगे। यहाँ हम सैटरडे और संडे का मर्जिंग कर रहे हैं तो सैटरडे वाले TD टैग में रो स्पैन एट्रीब्यूट डालेंगे, और फिर ये जो संडे वाला TD टैग होगा उसको डिलीट कर देंगे। इसमें एट्रीब्यूट डालेंगे रो स्पैन इक्वल टू 2, और फिर ये वाला सेल डिलीट कर दिया जाएगा। और यहाँ वैल्यू सैटरडे है तो सैटरडे हटाकर वीकेंड लिख देंगे। फिर इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 रो को मर्ज कर दिया गया। ऐसे ही मर्ज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये 6 और 7 को भी मर्ज कर सकते हैं, और इसे भी मर्ज कर सकते हैं। ये 95 वाले TD टैग में रो स्पैन इक्वल टू 2 डालेंगे और ये वाला डिलीट कर देंगे। फिर ये दोनों को सम कर देंगे, 120 हुआ। चलिए 95 और 25 वालों को मर्ज करते हैं। तो सबसे पहले वो सेल जो 95 को होल्ड किया है उसमें रो स्पैन इक्वल टू 2 डालेंगे, और फिर 95 और 25 ये दोनों को सम करके लिख देंगे और इसे डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ देखेंगे रिफ्रेश करने पे ये दोनों को सम करके इसको मर्ज कर देगा। तो ऐसे रो स्पैन यूज करेंगे। तो अभी हमने जाना रो स्पैन क्या होता है और ये सब उसका डिफिनीशन था, तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखते हैं कॉलम स्पैन क्या होता है। In HTML, the call span attribute is used within a th tag or TD tag to specify the number of columns that a cell should span in a table row. Call span attribute यूज करके ये डिफाइन किया जाता है कि कितने सारे सेल्स को मर्ज किया जाएगा। This attribute is used to create cells that span multiple columns, effectively merging them into a single large cell. यह एट्रीब्यूट को यूज करके मल्टीपल कॉलम को स्पेन किया जाएगा जो कि एक सिंगल लार्ज सेल की तरह दिखेगा। इट इज कॉमनली यूज टू फॉर्मेट टेबल्स एंड मेक देम मोर विजुअली अपीलिंग, जिसका सिंटेक्स है TD टैग फिर कॉल स्पेन एट्रीब्यूट और वैल्यू में नंबर ऑफ कॉलम सेल डालेंगे। TD टैग में कॉल स्पेन में अगर 2 डाला जाएगा तो 2 कॉलम के सेल को मर्ज कर देगा।
Call span attribute takes a numerical value which represents the number of columns the cell should span. यहाँ कॉल स्पेन में जो वैल्यू डाला जाएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जितना सारा नंबर डाला जाएगा उतने सेल को मर्ज करेगा। सो यहाँ हमने देखा कैसे रो स्पेन किया जाता है। तो आउटपुट में देख सकते हैं ये रो स्पेन हुआ, यहाँ पे रो स्पेन हुआ। पर अभी हमें कॉल स्पेन यूज करना है, दो कॉलम के सेल्स को मर्ज करना है। जैसे ये सेल और ये सेल को मर्ज करके सिर्फ टोटल लिखना है, तो 08 वाले टीडी टैग में कॉल स्पेन एट्रीब्यूट डालेंगे। यहाँ 08 है, यहाँ पे कॉल स्पेन डालेंगे और वैल्यू में 2 डालेंगे क्योंकि दो कॉलम के सेल को मर्ज किया जा रहा है। और इसके बाद वाला जो सेल है जो मर्ज होगा उसे डिलीट कर देंगे। फिर इसका आउटपुट में देखते हैं कैसे इजीली ये दोनों मर्ज हो जाएगा। पर यहाँ पे 8 लिखा गया है, 8 को रिमूव करके हमें टोटल लिखना होगा। सो ऐसे कॉल स्पेन यूज करेंगे। अगर ये वाले तीनों कॉलम के सेल को मर्ज करना हो तो ये फर्स्ट वाले कॉलम सेल के टीडी टैग में कॉल स्पेन एट्रीब्यूट डालेंगे और वैल्यू 3 रखेंगे और ये दोनों के टीडी टैग को डिलीट कर देंगे। तो ऐसे कॉल स्पेन यूज कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।